तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो साथियों, आज है संडे। आज दिल्ली पुलिस का फ्री वीकली टेस्ट जो लगाते हैं RWA पर सभी बच्चे। तो चलिए दोस्त, आज मैं उसका आप लोगों को मैथ का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का 2 गुना है और उन दोनों संख्याओं का HCF 3 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो साथियों, हम देखिए छोटी संख्या मान लेते हैं हम x, छोटी क्या मानेंगे x, और तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 2x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब LCM HCF करते हैं तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, शॉर्ट थोड़ा बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं। पहली संख्या आपकी देखिए x है, तो दूसरी संख्या होगी क्या होगी 2x। अब इसमें यह बोला है कि जो बड़ी संख्या दूसरी संख्या का क्या है, बड़ी संख्या का 2 गुना क्या है आपका LCM, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। HCF क्या है आपका 3। आप इसे काट सकते हैं, देखिए 2x से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 बार, यहाँ क्या बचा x, तो यहाँ क्या 2 तिया 6। आपसे छोटी संख्या पूछी तो 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी संख्या आपकी 6 होगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5/6 5 इंटू 6 ऐसे डॉट डॉट, ये है आपका 1/20 इंटू 21। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सीरीज वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए आप यहाँ एक कैसे बनाएंगे, जब 4 में से 3 घटाएंगे, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। यहाँ कैसे बनाएंगे, जब यहाँ कैसे लिखेंगे भाई 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही तो लिखेंगे। सेम ऐसे ही करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बीच वाले हैं सारे कट जाएंगे, तो लास्ट वाला बचेगा 1/21। अब इसे और इसे घटाना होगा आपको, तो 1/3 माइनस 1/21, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए चलिए मैं बहुत बताता हूँ, आपका एलसीएम क्या आएगा, आपका 21 आएगा। आप 3 का भाग 7 में देंगे, 21 में देंगे 7 बार, माइनस 21 से कम 21, यानी आपका 6/21 बचेगा। 6/21 को आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, यानी आपका जो सही आंसर होगा 2/7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। ये है आपका, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% मत मिले। ठीक है भाई, मिले। कुल मतों के 5% मत से वो अवैध घोषित हो गए। मतदाताओं कुल संख्या कितनी है आपकी, 3,20,000। ठीक है, जिसमें से भाई 5% जब अवैध घोषित हो गए तो कितने सही वोट होंगे, यानी 95% सही होंगे। अब आपसे बोला विजेता के पूछे, तो 56% लोग विजेता हैं, तो आप गुणा कर, यानी कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। अब बात हुई थी 56% की, तो यानी परसेंट का मतलब यहाँ भी ये 100 लगाएंगे, और 2 जीरो से ये वाले भी 2 जीरो काट देंगे। हमारा क्या बचा, 32 इंटू 95 इंटू 56। ठीक है भाई, देखो अब इसका गुणा करूंगा तो मैं क्या आएगा आपका 17,0240, यही आएगा। आप गुणा तो कर ही सकते हैं, गुणा करके आप देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वीडियो मुझे जल्दी खत्म करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आप मल्टीपल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरेज के ऊपर। ठीक है, एवरेज क्या है, एक बल्लेबाज ने अपने करियर में 17वें मैच में 98 रन बनाए। उसने 17 मैच में कितने रन बनाए, 98 रन बनाए थे। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5% की वृद्धि हुई। तो 17 मैच से पहले उसका औसत क्या होगा, तो हम मानते हैं कि 16 मैच उसने खेले होंगे, तो उसका औसत x होगा। अब उसने 17 मैच में जब 98 रन बना लिए, तो ये कितना टोटली 17 मैच का हो गया होगा आपका औसत। ऐसे ही निकालते हैं, औसत क्या निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या। टोटल योग 17 पारी को योग हो गया, नीचे 17। आपका जो वृद्धि हुई थी वो कितनी थी, x + 2.5 की। ऐसे ही तो करेंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 16x + 98 लिखेंगे, उसके बाद हम 17 का गुणा यहाँ करेंगे तो 17x। अब 17 का गुणा यहाँ करेंगे तो देखो 17 पंजे 85 के 5 8, यहाँ 17 दूनी क्या होगा, 17 दूनी 34 और 8 कितने, तो 42, यानी 42.5 ये होगा। अब इधर ले आएंगे तो x, अब इधर 98 - 4 2.5,
जब इसे घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 55.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% का लाभ होता है। यानी कि जो है ना, जो 600 रुपये हैं आपके, इसमें आपका क्या है, ऐड है क्या, लाभ कितना होता है आपका 150%, यानी 50% लाभ होता है, तो 100 पर 150 होगा। हमें क्या निकालना है, इसका सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य में हमें पता है लाभ हानि कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। आप इसे आसानी से काट सकते हैं, 0 से 0, 15 चौके क्या होते हैं 60, यानी 4 × 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 400, जो कि 400 आपका बिल्कुल सही होगा सीपी निकालने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग जब भी सीपी निकालेंगे तो लाभ हानि कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के आसानी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए औसत चाल, एवरेज चाल आप जानते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज चाल का। ठीक है, औसत चाल आपकी क्या होती है, जब भी आपका ऐसे दिया जाए क्वेश्चन तो आपकी औसत चाल होती है, फॉर्मूला याद रख लेना भाई, 2x/y बटे x प्लस वाई, 2x/y बटे x प्लस वाई, ये आपको एवरेज चाल का फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक चाल दे रखी है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की उसी दूरी को वापस लौट के आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति, औसत गति आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया 2, पहली चाल कितनी थी 48, दूसरी कितनी थी 80, नीचे इन दोनों का जोड़ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 80 और 48 आप जोड़ सकते हैं 128 होता है। अब इसे आप भाई सॉल्यूशन आप यानी इसे सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं, 16 अट्ठे कितने होते हैं 128 होते हैं, 16 तिया 48 होते हैं। ठीक है, 8 दही 80 होते हैं, तो 2 तिया 6, 2 × 3 × 10 का अगर मल्टीपल करेंगे तो हमारा 60 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो भाई तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये देखिए भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये मूल वर्ग के नोटें हैं, नोटों की कुल संख्या 12 है। देखिए नोटों की कुल संख्या आपको पता है ना, कुल संख्या क्या है आपकी 12 है, नोट कितने हैं आपके 12 हैं, और जो कि नोटों का अनुपात कितना है, तो आपका 10 रुपये वाले का 1x, 20 रुपये वाले का 2x। अब ये टोटल नोटों की संख्या है मेरे भाई, नोटों की संख्या कितनी 1x और 2x कितनी है 3x, और ना आपके नोट कितने हैं 12, 3 चौके 12, यानी x की जो वैल्यू है ना वो 4 है, x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। अब आपको क्या कुल रुपए बताने, रुपए कैसे बताएंगे, देखिए 10 रुपये वाले नोट कितने हैं आपके 4 एकम 4 प्लस, और आपके 20 रुपये वाले नोट कितने 4 दूनी कितने होते हैं 8। ठीक है, अच्छा सॉरी 50 रुपये वाले नोट है, 50 रुपये वाले माई मिस्टेक, 50 रुपये वाले नोट हैं आपके, चल 8, तो 10 चौक कितने होते हैं 40, 50 को गुणा 8 में करेंगे 400 होगा, तो 440 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर आपका कितना हो जाएगा 440, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप 440 मल्टीपल थोड़ा वो छोटा है इसलिए यहाँ नहीं दिखेगा आपको, 440 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बिल्कुल ये आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, हम कैसे करेंगे, देखिए एन तथा के मिलकर, जो हुई एन तथा के मिलकर इस काम को 240 दिनों में करते हैं। अब ये बोला है कि भैया के और जी मिलकर उसी काम को 72 दिनों में करते हैं। उसके बाद बोला एन और जी मिलकर उसी कार्य को 80 दिन में करते हैं। जब भी दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे उससे पहले हमें इन सभी का क्या निकालना होगा एलसीएम, जो कि हमारा कुल कार्य हो जाता है। एलसीएम क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या को दोगुना करो, 480 के 72 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर हम इसको तिगुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। 720 का हम क्या करेंगे 240 से भाग देंगे, 72 से भाग देंगे 10 बार, 80 से भाग देंगे 9 बार। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ सब लोग डबल हैं तो यहाँ 2 यानी 2 हो जाएंगे, तो एन प्लस के प्लस जी इजिकल टू क्या होगा, ये 9 और 3 12 और 10 22। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, केवल इन दोनों को जोड़ने का डायरेक्ट भाग दे देते हैं, ऐसे नहीं करना है। यानी कि अब जो तीनों को काम निकल के आएगा एन प्लस के प्लस जी, वो आपका बराबर 11 के आएगा। आपसे पूछा किसका, के का, तो एन और जी का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है, एन और जी का मान 9 है, तो हम के प्लस 9 बराबर रख देंगे 11, के की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, माइनस कर सकते हैं, जब के की वैल्यू 2 आ जाएगी तो के कितने दिन में करेगा, तो के की निकालेंगे, टोटल काम कितना है 720, 2 काम करता है एक दिन में, तो के टोटल काम करेगा 360 दिन में। 360 दिन में के जो है टोटल काम कर देगा आपका। ठीक है, टोटल काम कितने 360 दिन में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। अंकित मूल्य कितना? 840 रुपये। 840 रुपये में लिख देता हूँ अंकित मूल्य। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर छूट देगा तो ऊपर लिखेंगे कितनी? 15 की, तो 100 में से 15 के 85/100 ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल भाई तरीके से कराऊंगा सारे क्वेश्चन। छूट देते हुए 19% का लाभ। मैंने कहा जब भी लाभ और हानि रखेंगे हम नीचे रखेंगे। लाभ कितने का है भाई? लाभ आपका 19%, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 119। क्या लिखेंगे भाई? 119। ठीक है, 119 लिखेंगे। चलिए अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 की 0 से 2 0 काट देंगे, 100 से 100 काट देंगे हम। उसके बाद 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं। 7 से जब इसे काटेंगे तो ये 120 कटेगा, यानी 120 का गुणा जब हम भाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 600 आएगा। ये 600 आपका क्या निकल के आ गया भाई? वस्तु का क्रय मूल्य CP निकल के आ गया। तो आपका लाभ यानी कि जो CP है आपका 600 होगा। ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो मैं RW का मैथ का लेवल बताऊंगा बहुत ही सही है, इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सभी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 82 क्वेश्चन है आपका। 800 रुपये की राशि 800 रुपये की राशि 8 वर्षों में किस दर से आपकी 1200 रुपये हो जाती है? यानी कि जो ब्याज है आपका 400 रुपये मिल जाता है। आप ब्याज निकालना जानते हो ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है? आपका ब्याज होता है। ब्याज आपको देखिए बता देता हूँ, ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, अब यानी मिश्रधन कितना? 1200 में से मूलधन 800 घटा दिए, ब्याज आपकी 400 आ गई। ठीक है, भटकना नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0, 8 से 50 बार काटेंगे तो आर की वैल्यू निकल आएगी आपकी 50/8। 50/8 जब आर की वैल्यू निकल आएगी, आपसे पूछा है कि अब सेम राशि को 6 वर्षों के लिए अगर हम देते हैं तो आपका ब्याज कितना होगा? तो सेम राशि आपकी कितनी? 800 रुपये रखेंगे हम। ठीक है, अब आपके पास कितना है? जो आपकी ब्याज है निकालना है आपको, यानी कि दर हमने 50/8 रख दी, 100 यहाँ रखेंगे। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई? 6 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा? तो आप आसानी से काट सकते हैं। देखिए 2 0 से 2 0, 8 से 8, 50 को गुणा 6 में करेंगे तो 300 आपका आएगा, जो कि 300 आपका एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है भाई, D4 आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन है। दोस्त आप सरलीकरण को हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा, कहीं ना कहीं आप उल्टा सीधा गलती कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। देखिए हम करते ऐसे करते हैं, 8 × 5 - 3 ऑफ का मतलब होता है सबसे पहले करना, यानी कि किससे बात? केवल आपको पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपका यूज करना होगा। तो 5 दूनी 10, 13/5 यहाँ लिखूंगा मैं। भाग को तुरंत ही गुणा में चेंज कर देता हूँ मैं, तो क्या होता है? संख्या पलट जाती है। जैसे 5 × 5 = 2 7 होगा, तो 7 अब नीचे लिख देंगे, 5 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, × 5 यहाँ लिखेंगे, -3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसके बाद लिखेंगे 7/2। थोड़ा आपका बड़ा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 8 × 5 = 40, -3 ऐसे लिखेंगे, ऑफ यानी ऐसे लिख देंगे। सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 5 काट देंगे, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। और बटे 7 माइनस क्या होगा? 7 या 21 लिख सकते हैं, यानी पूरे के बटे कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। और यह बटे में लिखेंगे 7/2। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको करना 3 नहीं माइनस करना है मेरे भाई, अभी 3 माइनस नहीं करना है। 40/3, 40 ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ 65 में से अगर 21 जाएगा कितना बचेगा? 44। अब 3 × अब ये कोष्टक खोल देंगे तो 3 × 44/7। ठीक है, अब इसके बाद हमारे गुणा 7/2। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ भाई, समझ लेना। 7 का गुणा यहाँ करेंगे 280, 280 - 44 का गुणा 3 में करेंगे तो 132/7, और यहाँ 7/2। ये इतना कर सकते हैं, 7 से 7 काट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 280 में से जब 132 जाएंगे तो भाई क्या बचेगा? 148 बचेगा। और नीचे क्या है आपका? ये वाला 2 काट देंगे तो आपका 74 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 74 आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि B4 बॉय यानी B यानी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कीजिए, जिससे लोगों को पता चले मैथ को आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से बस स्टॉप की ओर जा रहे हैं। राकेश की बस 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है, तो बस स्टॉप से बस पकड़ने के लिए ठीक उस समय पर पहुंचने के लिए राकेश को सामने तक कितना समय लगता है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। पहली मान के चलिए उसकी चाल 7 थी, तो 7 की चाल से यानी कि वो 5 की चाल से चल रहा है। 7x यानी 5x मान लेंगे, लेकिन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है भाई? 2x का। और इधर अंतर कितने का है मेरे भाई? 10 का है।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। उसने पूछा है उसको जाने में समय कितना लगता है, समय कैसे निकालेंगे, समय लगता है पहले 5 की चाल थी, 5 इधर लग रहा है तो 5 × 5 यानी उसे 25 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं। ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आपका कहते हैं ऋण वाला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में ऋण का क्वेश्चन है, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में, सीआई में आपका ऋण का क्वेश्चन है। चलिए कैसे कर सकते हैं, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना यदि ब्याज की दर 10% है, यानी ब्याज की दर कितनी है 10% को मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो 1/10 होगा, इसका कितने 2 वर्ष में, तो यानी ये 10 से कितना होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा मेरे भाई, 11 होगा। अब हमें क्या बनाना है, इस क्वेश्चन को देखिए शॉर्ट में कैसे करते हैं, तो यहाँ भी 11 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 11 से गुणा कर देंगे, तो ये 110 हो जाएगा, यहाँ 121 हो जाएगा। फिर सेम किस्तें हैं तो यहाँ भी 121 होगा, तो यहाँ कितना होगा 100 से 21 होगा। ठीक है, अब यहाँ हम निकालेंगे तो ये आपका मूलधन निकल के आएगा 210, ये आपकी ब्याज निकल के आएगी 242। ठीक है, आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे ये पूछा है कि बताइए 6534 क्या है आपका, प्रत्येक किस्त है, प्रत्येक की 6534 तो लगाया गया ब्याज कितना होगा, यानी कि जो आपकी वैल्यू है ना, यानी कि ये 6534 121 की वैल्यू है, 6534 किसकी 121 की वैल्यू, इसे काटेंगे 11 से 11 बार। ठीक है, और ये काटेंगे 11 पंजे 55, इसके बाद यहाँ 11 99 और यहाँ बचेगा 4 11 चौक 44, फिर से 11 से काटेंगे 11 पंजे 55 11 चौक 44, जो एक की वैल्यू आपकी आई है ना वो कितनी है भाई 54 है। ठीक है, आपको क्या बताना है, प्रत्येक किस्त लगा ब्याज कितना होगा। ठीक है, ब्याज कितना होगा, यहाँ ब्याज कितना मिला है आपको 32 रुपये ब्याज मिला है, कितना मिला है वही 32 रुपये ब्याज मिला है। इधर एक की वैल्यू कितनी है 54 है, तो 32 में जब आप 54 का गुणा करेंगे, देखिए लास्ट डिजिट से पता पड़ जाएगा 2 चौक 8, जिसमें 8 आ रहा है वही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैसे आप गुणा भी कर सकते हैं, तो 32 चौक 128 होते हैं, जिसके 12 गुणा यहाँ हो जाएगा, 32 पंजे 160 और 12 कितने होते हैं 172, तो 1728 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यानी कि आज के क्वेश्चन इतना ही, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नहीं भाई देखिए 2 क्वेश्चन इसमें बिलर था, 2 क्वेश्चन इसमें बिलर थे जिसमें मुझे कुछ दिखा नहीं, वो मैंने आपकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। बाकी ये लगभग 12 से 13 क्वेश्चन है आपके जो कि मैंने आपको करा दिए। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो रीजनिंग का भी मैं आपको सॉल्यूशन करा सकता हूँ आज। ठीक है भाई, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी, कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी ठीक है भाई, आप सभी का स्कोर अच्छा रहे, मेहनत करते रहें, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों।